हैं कि एक बहुत ही पुराने खंडर की तरह दिखने वाले एक महल के अंदर से कोई बच्ची अपने डैडी को आवाज दे रही है। जिसके बाद हम एक इंसान को देखते हैं जो एक बड़े से रहस्यमयी लाइट को देख रहा था और अब उसकी नींद खुलती है और हमें पता लगता है कि ये एक शख्स का सपना था जिसका नाम गुआन निंग है। गुआन अपने सपनों को अपने मोबाइल में नोट कर लेता है। वो जब भी सपना देखता है वो उसे अपने पास डायरी या मोबाइल में नोट कर लेता है और वो ऐसा क्यों कर रहा था वो आपको आगे की मूवी में समझ में आ जाएगा। गुआन उस पहाड़ी पर उन लोगों के कार का इंतजार कर रहा था जिसने उसकी 5 साल की बेटी को किडनैप किया था और वो उसे 6 साल से लगातार ढूंढ रहा था। और जब वो लोग अपनी कार लेकर आते हैं तो गुआन पत्थर फेंक कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। गुआन की पत्थर फेंकने की टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है। वो किसी भी चीज को रॉकेट के स्पीड से फेंक सकता था और फिर वो कार पर पत्थर मार मार कर उस कार का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे कि वो कार रुक जाती है। लेकिन जब वो उस कार के डोर को ओपन करता है तो उन बच्चे चोरों के पास बच्चे तो थे लेकिन उनमें गुआन की बेटी नहीं थी और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और गुआन को बच्चा चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की कार रुकती है तो गुआन देखता है कि एक ब्लैक कार उसे इशारे कर रही है और फिर गुआन किसी तरह पुलिस के कार से भागकर सामने खड़ी कार में जाकर बैठ जाता है। गुआन को भागने में जिसने उसकी मदद की थी उसका नाम टू लिंग है। लिंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इवन तुम्हारे सपने और तुम्हारी बेटी के बारे में भी। टू लिंग उसे बताती है कि हम लोगों ने शायद तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया है लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो तुम्हारी ही बेटी है। उसके लिए मुझे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना होगा लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लेकर जाऊँ उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब हम आते हैं इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर पर। हम देखते हैं कि किसी और दुनिया में एक लड़का जिसका नाम लू कुंगविन है वो भाग रहा है और एक ओल्ड मैन और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे और लू के साथ उसकी बहन भी थी। लू की बहन बोलती है कि तुम यहाँ से पश्चिम की तरफ भागो, इन लोगों को मैं देखती हूँ। और फिर वो लड़की बहुत ही अच्छा फाइट करती है लेकिन ओल्ड मैन के आगे वो टिक नहीं पाती और वो ओल्ड मैन उसे मार देता है। लेकिन वो लड़की मरते मरते उस ओल्ड मैन को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। लू कुंगविन जब अपनी बहन को दफनाकर वहाँ से पश्चिम की तरफ जा रहा था तभी उस ओल्ड मैन के शरीर से एक खून चूसने वाला सूट निकलता है और वो लीच की तरह कुंगविन के शरीर से चिपक जाता है। उस सूट में एक आंखें होती है और वो बोल भी सकता था। वो सूट कुंगविन से कहता है कि बहुत सालों से उस बेकार बुड्ढे का खून चूस रहा था, अब मैं तुम्हारा नरम गरम जवानी वाला खून पिया करूंगा। अब हम दूसरे टाइमलाइन में एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम लीमू है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन है। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। दरअसल एक राइटर थोड़ी थोड़ी करके एक कहानी सुनाता है और उसके कहानी का मेन किरदार कहानी के एंड में मरने वाला था। लेकिन जब कभी भी वो कुछ लिखता और अपनी कहानियां सुनाता तब लीमू के साथ कुछ गलत इंसिडेंट होने लगते थे। मतलब कि उस राइटर की कही गई कहानियां सच हो रही थी। जब भी वो कहानी के विलन को कहानी में चोट पहुंचाता लीमू के साथ कुछ न कुछ होने लगता था और लीमू लिंग के बॉस थे और वो ये सब अपने बॉस के कहने पर कर रही थी। लिंग गुआन से कहती है कि अगर तुम उस राइटर को मार दोगे तो मैं तुम्हारे डीएनए सैंपल को मैच कर कर तुम्हें तुम्हारी बेटी तक पहुंचा दूंगी। फिर गुआन उस राइटर के शहर जाता है और फिर वो उसका पीछा करते करते एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां वो राइटर उसे बताता है कि मैं काफी समय से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मेरे फैन तो नहीं हो। और वो उसे अपना फैन समझने लगता है। वो दोनों फिर रोड पर बातें करते हुए जा रहे थे और तभी वहाँ एक वैन उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी लेकिन वो राइटर गुआन की जान बचाता है और अब गुआन देखता है कि ये उसी कंपनी की वैन थी जिसने उसे राइटर को मारने को कहा था। गुआन वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसकी ड्रीम वाली डायरी वहीं गिर जाती है। दोस्तों आपके कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लाइमेक्स को रिवील कर देता हूँ। दरअसल इस दुनिया का गुआन उस दुनिया में रेडमैन का एक सोल्जर है और इस दुनिया का राइटर यानी कि कुंगविन उस दुनिया में भी कुंगविन है जो कि रेडमैन को मारना चाहता है और इस दुनिया में गुआन की बेटी उस दुनिया में कुंगविन की दोस्त है। और अब वो राइटर गुआन की डायरी को पढ़ने लगता है और हम दूसरी दुनिया के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जहां लू कुंगविन अपनी बहन के मरने के बाद उस सूट के साथ पश्चिम की तरफ जाता है जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और वो लोग लॉर्ड रेडमैन नाम के भगवान की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहाँ के लोग लॉर्ड रेडमैन के अंधे भक्त थे और लू कुंगविन उस लॉर्ड रेडमैन को मारना चाहता था और फिर रेडमैन के एक स्टैचू के इशारे करने पर वो लोग वहाँ के महल पर हमला कर देते हैं लेकिन महल के सोल्जर्स उन पर तीरों से हमला कर देते हैं जिससे कि बहुत से लोग मरने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर 3 ड्रैगन स्पेसशिप आती है और उस पूरे कैसल में आग लगा देती है और लॉर्ड रेडमैन के लोग वहाँ के लोगों को मारकर उनके घरों को लूट लेते हैं। जिसके बाद लॉर्ड रेडमैन के ऑफिशियल सोल्जर्स वहाँ पूरे गाँव में कर्फ्यू लगा देते हैं। अब हम वापस से इस दुनिया के सीन को देखते हैं जहाँ गुआन सो रहा था और लिंग वहाँ आकर उसे खूब मारती है। लिंग बोलती है कि मैंने तुम्हें उसे मारने को बोला था, न कि उससे दोस्ती करने के लिए। और तभी वो राइटर उसे फोन करता है जिसके बाद गुआन उससे मिलने के लिए जाता है। राइटर उसे उसकी डायरी देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सपनों को पढ़ा है जो कि ऑलमोस्ट मेरे नोवेल की कहानी से मैच करता है और अब मैं तुम्हारे डायरी के हिसाब से अपने नोवेल की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।
वो लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे और गुआन उसे मारने के लिए वहाँ रास्ते में पड़े ईंट को उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेटर उसके हाथों से ईंट को लेकर वहाँ साइड में असेंबल करने लगता है और गुआन बार बार ईंट को उठाता है और वो रेटर उसके हाथों से ईंट को लेकर वहाँ सरियाने लगता है और फिर वो कहता है अब बहुत ईंट सरिया दिए, अब चलो यहाँ से। इसी दौरान वो रेटर अपने बारे में भी गुआन को बताता है। वो कहता है कि मेरे डैड नहीं है और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने मॉम के पैसे पर जिंदा हूँ। आज तक मैंने बहुत कुछ लिखा है बट आज तक मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। गुआन को रेटर से लगाव भी हो गया था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और वो रेटर एक बहुत ही साफ दिल इंसान था, लेकिन गुआन अपनी बेटी के लिए उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान रेटर को कुछ याद आता है और वो वापस से अपनी कहानी की स्टोरी लिखने लगता है और हम फिर से दूसरी दुनिया के सीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुंगविन रेडमंड के सिपाहियों का पीछा कर रहा था और फिर वो एक लड़की को देखता है जिसके भाई को रेडमंड के सोल्जर्स ने मार दिया है। फिर वो लड़की जिसका नाम टेंगेरिन है और कुंगविन दोनों मिलकर उसके भाई को गाड़ देते हैं और फिर वो अपने भाई के आत्मा की शांति के लिए एक फ्लूट बजाती है और उसके फ्लूट की आवाज को सुनते ही वहाँ पर रेडमंड का एक सोल्जर आ जाता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद कुंगविन अपनी पीठ पर टेंगरिन को उठाकर भागता है, लेकिन वो बहुत भारी थी जिस वजह से वो टेंगरिन का एक पुतला अपने पीठ पर बांधकर भागने लगता है। लेकिन जब वो सोल्जर उसके ऊपर से उस पुतले को खींचता है तो वो देखता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला है और इसी दौरान सोल्जर के हाथों से उसकी तलवार गिर जाती है और मौका मिलते ही कुंगविन उसके ऊपर पूरी ताकत से वार कर देता है, लेकिन सोल्जर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो सोल्जर कुंगविन पर वार करने ही वाला था कि तभी पीछे से टेंगरिन उसे आवाज देती है और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रात हो जाती है और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि रात होते ही रेडमंड के सोल्जर फ्रीज हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गुआन उस रेटर को एक के बाद एक 3 पत्थर फेंक कर मारता है और फिर गुआन उसके पास जाकर देखता है तो वो अभी भी जिंदा था और फिर वो उसे एक बड़े से पत्थर से मारने वाला था। तभी उसे वो गाना सुनाई देता है जो गुआन अपनी बेटी को सुनाया करता था। वो उस सॉन्ग का पीछा करता है और फिर वो वहाँ एक बच्चे को देखता है। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुमने ये गाना कहाँ सुना है, लेकिन वो बच्चा गुआन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस बच्चे का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बच्चे चोरों का अड्डा था। गुआन अपने बॉल से एक एक करके बच्चे चोरों की टीम को मारकर बेहोश कर देता है और फिर जब वो अपनी बेटी के किडनैपर को पकड़कर अपने बेटी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैं नया था, मुझे मालूम नहीं था कि बेहोश करने के लिए कितना इंजेक्शन दिया जाता है और मैंने शायद उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंजेक्शन दे दिया था जिससे कि वो मर गई और मैंने उसे कार से बाहर निकाल कर छोड़ दिया। ये सुनकर गुआन उसे जान से मारने ही वाला था और तभी वहाँ लिंग आ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। फिर लिंग का बॉस उसे कॉल करता है और कहता है कि उसका ख्याल रखना, हमें उसकी जरूरत है। गुआन को होश आता है तो लिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। जिस पर गुआन बोलता है नहीं, ये काम मैं ही करूंगा, तुम मुझे वो किडनैपर लाकर दो और मैं तुम्हें वो रेटर को लाकर देता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लिंग के बॉस लीमू आते हैं और हमें पता चलता है कि वो गुआन के बेटी के नाम पर उसका इस्तेमाल कर रहा है और लिंग को लीमू ने सड़क पर से उठा कर लाया था। फिर हमें वापस से दूसरी दुनिया के सीन को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कुंगविन और टेंगरिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर बहुत से लुटेरे आ जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को जान से मार दो। अब हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ वो रेटर सुसाइड करने वाला था क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर्ड हो गया था, मगर अब तक उसे बस नाकामी ही हाथ लगी थी और वो अपने मॉम पर बोझ बन गया था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैंने तो अपने नोवेल में उस रेडमंड के सोल्जर के किरदार को अब तक रिवील ही नहीं किया है। वो गुआन को बताता है कि वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। फिर जब गुआन उस डायरी को पढ़ता है तो उसमें उसकी बेटी का नाम भी मेंशन था और हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि गुआन के आने वाले सपने और रेटर से कुंगविन की लिखी गई बातें और उन दोनों के साथ घट रही घटनाएं ऑलमोस्ट दूसरी दुनिया की कहानी से मैच कर रही थी। और फिर वो रेटर फिसलकर छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन गुआन उसके हाथों को पकड़ लेता है और अब शुरू होती है इस फिल्म की रियल क्लाइमेक्स। जब वो लुटेरे कुंगविन पर हमला करने वाले थे तब वो खून पीने वाला कवच कुंगविन के शरीर से निकलकर बाहर आ जाता है और फिर वो एक एक करके सारे लुटेरे को मौत के घाट उतार देता है। वो खून चूसने वाला सूट एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा था और जब वो सबको मारने के बाद एक बच्चे को मारने वाला था तभी कुंगविन उसे आवाज लगाता है और अब हम देखते हैं कि वो सूट को कुंगविन कंट्रोल कर सकता था। कुंगविन उससे कहता है कि तुमने मेरा बहुत खून पिया है, जिस पर वो कवच कहता है तो क्या हो गया, बहुत टेस्टी था। और फिर कुंगविन उसे वापस आने को कहता है और वो कवच फौरन वापस से कुंगविन के बॉडी में समा जाता है। फिर वो लोग लॉर्ड रेडमंड के महल उसे मारने के लिए जाते हैं। अब हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रेटर कुंगविन के पिता को लूमो ने मार दिया था क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर था। जिस पर गुआन उसे कहता है कि ये कहानी पूरा करो ताकि उसकी कहानी पूरा करते ही लूमो मर जाए। और जब ये बात लिंग को पता चलती है तो वो उसकी कंपनी को छोड़ देती है, जिसके बाद लूमो के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और लूमो के दूसरे लोग खुद उसे मारने आते हैं, जिनमें से एक खुद को बहुत ही होशियार समझ रहा था। वो दूसरे को करंट देकर मारता है, मगर जब वो गुआन को छूता है तो खुद ही करंट के झटके खाकर गिर जाता है और दूसरा एक गार्ड खुद के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके बहुत ही पावरफुल बन जाता है और वो गुआन को मारने लगता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंग आके चाकू से उसके दिल पर वार करती है।
लेकिन वो फिर भी नहीं मरता, जिसके बाद गुआन अपने बॉल से उसके सर पर मार देता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब हम उधर दूसरी दुनिया के सीन को देखते हैं, जहाँ रात होने की वजह से रेडमैन के सारे सोल्जर्स फ्रीज हो चुके थे। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं लॉर्ड रेडमैन को, जो कि एक बहुत बड़ा दानव की तरह दिख रहा था। पहले तो लॉर्ड रेडमैन फ्रीज था, लेकिन उन दोनों को देखने के बाद वो मूव करने लगता है। लॉर्ड रेडमैन उसे बताता है कि तुम मेरे भतीजे की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे भाई की तरह थे, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया क्योंकि मुझे गॉड बनना था और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी खत्म कर देना चाहता था। और फिर वो बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाता हूँ। वो उसे एक पेड़ के पास लेकर जाता है और बताता है कि तुम्हारे पिता को मैंने इसी पेड़ के नीचे मारकर गाड़ दिया। और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कवच भी उसके शरीर से निकलकर उससे लड़ता है। खूब लड़ाई होती है, लेकिन वो रेडमैन उस कवच को पकड़ लेता है। कवच बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मगर रेडमैन उसे मसल देता है। कवच को तोड़ने के बाद वो पेंगुइन को मारने वाला होता है और तभी टिंगेरिन बांसुरी बजाती है। रेडमैन बोलता है, बेवकूफ लड़की, ये बांसुरी बजाकर किसे बुला रही हो? कोई यहाँ तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। जिस पर टिंगेरिन बोलती है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में हो इस बांसुरी को बजा लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। और फिर रेडमैन अपने शरीर के अंदर से ढेर सारे टेंटिकल्स को निकालकर टिंगेरिन को अपने अंदर समा लेता है। और तभी रेडमैन के ही एक सोल्जर अपने हाथों में एक गन लेकर आता है और उसके ऊपर धुआंधार गोलियों की बरसात कर देता है, जो कि टिंगेरिन के पिता थे। वो रेडमैन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है, इतना कि वो डर के मारे सुसु कर देता है। वो सोल्जर उससे बहुत ही अच्छी फाइट करता है और फिर वो पेंगुइन को बताता है कि अगर उसे मारना चाहते हो तो उसके सर पर जो तलवार है उसे निकालना होगा, तभी वो मरेगा। इसी दौरान रेडमैन उसे पकड़कर उसे खूब मारता है और अब हम देखते हैं कि वो कवच वापस से जिंदा हो गया है और मौका मिलते ही पेंगुइन पेड़ से छलांग लगाकर रेडमैन के सर में लगी तलवार पर लटक जाता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो उस तलवार को निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं निकलता। लॉर्ड रेडमैन पेंगुइन से कहता है, मुझे मत मारो, मुझे एक अच्छा भगवान बनना है। और तभी टिंगेरिन अंदर से अपने डैड को आवाज देती है, जिसके बाद उसके सोल्जर डैड पेंगुइन के साथ मिलकर उस तलवार से लटक जाते हैं और ऊपर से नीचे तक लॉर्ड रेडमैन कट जाता है। उसके मरते ही टिंगेरिन बाहर आ जाती है और अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि गुआन ही था। अब हम प्रेजेंट के सीन को भी देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि पेंगुइन अब ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लोमो के कुछ आदमियों ने हमला कर दिया था और लॉर्ड रेडमैन के मरते ही लोमो ऑलमोस्ट अधमरा सा हो गया था। अब गुआन को याद आता है कि अगर वहाँ मेरी बेटी जिंदा थी तो जरूर यहाँ भी मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक लड़की आइसक्रीम खा रही थी और जब वो अपना वो गाना गाता है जो वो 6 साल पहले अपनी बेटी के लिए गाया करता था, और वो लड़की मुड़कर उसे देखने लगती है, जो कि